तो दोस्तों आज हो गई है 17 जुलाई और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। सीजीआई एनवी रमन्ना बोले, राजनीतिक विरोध का शत्रुता में बदलना स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत बिल्कुल भी नहीं है। मोदी सरकार की तरफ कर दिया है इशारा और ले लिया है निशाने पर। लंबित मामलों को लेकर के जताई है काफी चिंता। खबर बताते चलें, भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा है कि राजनीतिक विरोध दुश्मनी में तब्दील हो रहा है, जो स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत नहीं है। उन्होंने कहा है कि सरकार और विपक्ष के बीच आपसी सम्मान हुआ करता था, जो कि अब पूरी तरह से कम हो रहा है। पहले ऐसा देश का माहौल कभी भी नहीं होता था, लेकिन अब देश का माहौल लगातार खराब होता जा रहा है। विपक्ष और सरकार के बीच में दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। राजनीतिक विरोध अब शत्रुता में बदलता जा रहा है। ये यहां पर सीजीआई एनवी रमन्ना की तरफ से बड़ा बयान आया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा है कि सरकार और विपक्ष के बीच में आपसे सम्मान हुआ करता था, दुर्भाग्य से विपक्ष के लिए जगह कम होती जा रही है। ये यहां पर देख सकते हैं कि सीजीआई एनवी रमन्ना ने काफी चिंता व्यक्त की है इस पूरे मामले पर। और वहीं मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए सीजीआई एनवी रमन्ना ने कहा है कि कानूनों को विस्तृत विचार विमर्श और जांच के बिना ही पारित किया जा रहा है। ये यहां पर सीजीआई एनवी रमन्ना जबरदस्त तरीके से मोदी सरकार पर भड़के हैं और वहीं लंबित मामलों को लेकर के भी चिंता जताई है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। यशवंत सिन्हा ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर के उठाए हैं सवाल। कहा, झारखंड में हो सकता है खेला, खतरे में है अब प्रजातंत्र। खबर बताते चलें, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के झारखंड में बदले राजनीतिक परिदृश्य के बीच रांची पहुंचे राष्ट्रपति पद के विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भाजपा पर तीर चलाए, तो द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी को लेकर के भी सवाल किए हैं। और वहीं आप लोगों को आगे बताते चलें, यशवंत सिन्हा प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर आदि के साथ में मुख्यमंत्री आवास जाकर के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिले हैं। आपको बता दें कि हेमंत सोरेन और उनके करीबी लोगों की विभिन्न मुकदमों में ईडी आदि के माध्यम से घेराबंदी के बीच कांग्रेस के सहयोग से यहां पर सरकार चलाने वाला झामुमो संयुक्त विपक्ष के बदले एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने का ऐलान कर चुका है। और वहीं यशवंत सिन्हा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि देश के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव बेहद ही मुश्किल समय में हो रहा है। सत्ताधारी दल को सत्ता पर कब्जा करने एवं अपनी ताकत बढ़ाने के लिए संविधान के मूल्यों, आदर्शों और अवरोधों का उल्लंघन करने में कोई शर्म या संकोच नहीं हो रहा है। विपक्षी दलों में दल बदल कराने या उनकी सरकारों को गिराने के लिए ईडी, सीबीआई, आयकर जैसी एजेंसियों, यहां तक कि राज्यपाल कार्यालय का भी बेशर्मी से दुरुपयोग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, अरुणाचल प्रदेश और हाल ही में महाराष्ट्र में सबने देखा क्या हुआ। इसके लिए बेहिसाब धन का इस्तेमाल किया जा रहा है। निकट भविष्य में झारखंड में झामुमो कांग्रेस की सरकार को अस्थिर करने के लिए इसी तरह की गंदी रणनीति अपनाई जाए तो मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जबरदस्त तरीके से यशवंत सिन्हा मोदी सरकार पर बरसे हैं और कहा है कि प्रजातंत्र को तबाह करने का काम यहां पर मोदी सरकार कर रही है। इस बीच अगली अपडेट बताते चलें। राज्यपाल सत्यपाल मलिक की गवर्नरी जाते ही सीबीआई करेगी पूछताछ, बताया है रिटायरमेंट के बाद क्या करेंगे। खबर बताते चलें, किसान आंदोलन समेत कई मुद्दों पर अपने बयानों से मोदी सरकार को असहज करने वाले मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक आगामी 30 सितंबर को पद से रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वे आगे हालांकि चुनावी राजनीति का हिस्सा नहीं होंगे, लेकिन आंदोलन से जुड़े रहेंगे और लोगों की आवाज भी उठाते रहेंगे। इसके अलावा उनके भविष्य में किताब लिखने की भी इच्छा है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहते हुए रिश्वत की पेशकश के आरोपों का सामना कर रहे सत्यपाल मलिक ने कहा है कि पद जाते ही सीबीआई इस मामले में उनसे पूछताछ कर सकती है। और वहीं बताते चलें, केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में सत्यपाल मलिक एक ऐसे राज्यपाल हैं जिनका 4 राज्यों में तबादला हो चुका है।
जिस पर यहां पर सत्यपाल मलिक ने कहा है कि वह अभी इस मुद्दे पर कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ, रिटायरमेंट के बाद तबादले के मुद्दे पर वह जरूर बोलेंगे। ये यहाँ पर खबर है दोस्तों, देख सकते हैं कि 30 सितंबर को राज्यपाल के पद से सत्यपाल मलिक रिटायर हो रहे हैं और उन्होंने अंदेशा जताया है कि सीबीआई उनके पीछे लगाई जा सकती है और उनको यहाँ पर परेशान भी किया जा सकता है पद से हटने के बाद। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें। लखनऊ के लुलु मॉल के बाहर सुंदरकांड का पाठ करने पहुंची करणी सेना, झड़प के बाद पुलिस ने किया है गिरफ्तार। खबर आप लोगों को बताते चलें। लखनऊ के लुलु मॉल में करणी सेना और अन्य हिंदू युवा मंच के कार्यकर्ता पहुंचे और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास किया उन लोगों ने। करणी सेना और राष्ट्रीय हिंदू संरक्षक दल के कार्यकर्ता भगवा ध्वज लेकर के और जय श्री राम जय हनुमान के नारे लगाते हुए जैसे ही मॉल के अंदर जाने लगे, इस दौरान मौजूद पुलिस ने उनको रोक लिया। इसके बाद कार्यकर्ता मॉल के बाहर ही हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। करणी सेना के कार्यकर्ता ने इस दौरान कहा है कि हम लोग यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ करने आए थे और यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। और वहीं इस दौरान पुलिस ने लाठियां फटकार करके उन्हें खदेड़ा और वहीं इस दौरान पुलिस से उनकी झड़प भी देखने को मिली है, जिसके बाद यहाँ पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए कई कार्यकर्ताओं को तुरंत ही हिरासत में ले लिया। और वहीं अब इस पूरे मामले के बाद यहाँ पर लुलु मॉल की सुरक्षा काफी यहाँ पर बढ़ा दी गई है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार फिर से माहौल खराब करने की शुरुआत की जा रही है। ये अपडेट है। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं। 4 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा था कि लोकतंत्र खतरे में है, उनमें से एक सीजीआई बने, फिर संसद पहुंचे। गोगोई का जिक्र करके बरसे हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। खबर आप लोगों को बताते चलें। एक कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई को लेकर के बड़ा बयान दे दिया है और उनको निशाने पर लिया है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि देश के 4 जजों ने कहा था कि लोकतंत्र अब खतरे में है, उनमें से एक सीजीआई बने और फिर संसद भी पहुंचे। इस दौरान यहां पर सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना और केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल थे। दरअसल दोस्तों, सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने कहा कि लोकतंत्र खतरे में है और बाद में उनमें से एक सीजीआई रंजन गोगोई बने। मैंने राष्ट्रपति से पूछा था कि क्या गोगोई पहले ठीक थे या अब ठीक हैं, यह मेरी समझ से परे है, फिर वे सांसद भी बने। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चले, जब यहाँ पर रंजन गोगोई भारत के मुख्य न्यायाधीश थे यानी कि सीजीआई थे, तब उन पर लगातार मोदी सरकार का पक्ष लेने के आरोप लगते रहते थे और यहाँ पर उन पर कई आरोप हैं, जैसे कि राफेल का ही मामला ले लीजिए, उसमें भी रंजन गोगोई पर आरोप लगा था कि उन्होंने मोदी सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसके कारण उनको यहाँ पर इनाम के तौर पर मोदी सरकार ने उनको राज्यसभा भेजा, जिसको लेकर के विपक्ष भी कई बार रंजन गोगोई को निशाने पर ले चुका है। और एक बार फिर से यहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां पर उनको निशाने पर लिया है। अगली बड़ी अपडेट आ रही है सामने, बताते चलें। बच्चों को मुफ्त शिक्षा और लोगों को फ्री इलाज देना रेवड़ी बांटना नहीं कहलाता है। पीएम मोदी के बयान पर अरविंद केजरीवाल का बड़ा हमला। खबर बताते चले, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी के मुफ्त की रेवड़ी बांट करके वोट बटोरने के बयान पर पलटवार किया है। सीएम केजरीवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि बच्चों को मुफ्त शिक्षा और लोगों को फ्री इलाज देना रेवड़ी बांटना नहीं कहलाता है। रेवड़ी बांटना तो वो कहलाता है जो आपने चुनाव के दौरान किया है, लोगों को यहां पर बेवकूफ बनाया, 5 किलो राशन बांट करके और उनके वोट बटोरे। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा है कि ये फ्री की रेवड़ी क्या होती है मैं आपको बताता हूं। एक कंपनी ने कई बैंक से लोन लिया और पैसे खा गए, बैंक दिवालिया हो गया और उस कंपनी ने एक राजनीतिक पार्टी को कुछ करोड़ों रुपए का चंदा दे दिया और उस कंपनी के खिलाफ सरकार ने फिर कोई भी एक्शन नहीं लिया। इसके साथ ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने आगे कहा है कि हम महिलाओं को बस में फ्री यात्रा की सुविधा दे रहे हैं। जो लोग मुझे गालियां दे रहे हैं उन्होंने हजारों करोड़ खर्च करके अपने लिए प्राइवेट प्लेन खरीदे हैं। ये कहते हैं कि केजरीवाल जनता को फ्री में बिजली क्यों दे रहा है, तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि तुम्हारे मंत्रियों को कितनी बिजली फ्री में मिलती है और क्या क्या फ्री में मिलता है वो आकर के बताओ। ये यहां पर पीएम मोदी के बयान पर जबरदस्त तरीके से भड़के हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। एक और बड़ी खबर की तरफ चलते हैं।
राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का सम्मान, लेकिन समर्थन यशवंत सिन्हा का करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव पर आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। खबर बताते चलें, जैसे जैसे राष्ट्रपति चुनाव नजदीक आ रहा है, देश की तमाम पार्टियां धीरे धीरे अपने पत्ते खोल रही हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी को लेकर के सस्पेंस बना हुआ था कि वह आखिर किसको अपना समर्थन देगी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वह राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा का समर्थन करेगी। इस बीच एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पीएम मोदी के रेवड़ी कल्चर वाले बयान पर छिड़ा है सियासी घमासान। अखिलेश यादव बोले, रेवड़ी शब्द असंसदीय तो नहीं है। खबर आप लोगों को बताते चले, प्रधानमंत्री मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करने के दौरान वोट के लिए रेवड़ी कल्चर का जिक्र किया। अब इसको लेकर के सियासी घमासान शुरू हो गया है और विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर हमलावर है। पीएम मोदी के इस बयान के ठीक बाद अखिलेश यादव ने एक बयान जारी करते हुए तंज कसा है। अपने ट्वीट में अखिलेश यादव ने कहा है कि रेवड़ी बांट करके थैंक यू का अभियान चलवाने वाले सत्ताधारी अगर युवाओं को रोजगार दे दें तो वो दोषारोपण संस्कृति से बच सकते हैं। रेवड़ी शब्द असंसदीय तो नहीं है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्री राशन को लेकर के भी अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर तंज कस दिया है और पीएम मोदी को ले लिया है निशाने पर। इस समय की दोस्तों आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।